सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास के अंतर्गत कल गणपति की व्याख्या हुई थी। गणपति के पश्चात अब विश्वेश्वर, एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं। इसका प्रतिपादन करते हुए एक एक नाम की व्याख्या कर रहे हैं। अब विश्वेश्वर ये 71वां नाम है। विश्वेश्वर का अर्थ क्या है, निर्वचन क्या है? यो विश्वम इष्टे सह विश्वेश्वरः, जो संसार का अधिष्ठाता है, स्वामी है, अधिपति है, वही विश्वेश्वर कहलाता है। जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। संपूर्ण विश्व का ईश्वर है और वही अर्थ गणपति में है। संपूर्ण गण का, चराचर गण का अधिपति है, इसलिए उसका नाम विश्वेश्वर है। प्रथम संस्करण में विश्वस्य ईश्वरः विश्वेश्वरः ऐसा किया, वहां शिष्टि तत्पुरुष किया है, और यहाँ पर यह विश्वम ईष्टे, यहाँ उपतत्पुरुष किया है। विश्व नाम जगत का ईश्वर होने से परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है, ऐसा व्याख्यान प्रथम संस्करण में है। परमात्मा के लिए विश्वेश्वर शब्द अन्यत्र भी आता है। मैत्रेय उपनिषद में विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वकर्मकृत् विश्वभग विश्वमायस्तम विश्वक्रीडारतिः प्रभुः। वो विश्वात्मा है, संपूर्ण विश्व का आत्मा है। विश्व का, जैसे शरीर में हम आत्मा है तो संपूर्ण शरीर चेतन जैसे कार्य कर रहा है, तो वैसे ही संपूर्ण जगत में आत्मा के स्थान पर रह करके संपूर्ण जगत को चलाने वाला है परमात्मा, इसे उसका नाम विश्वात्मा। विश्वकर्मकृत, विश्व में चलने वाले सभी कर्मों करने वाला है वो। आजकल विश्वकर्मा एक अलग देवता मानते हैं लोग, वो कोई विश्वकर्मा नहीं है। वो कुछ कर्म करने वाला है, कुछ विशेष कर्म किया है, परंतु विश्व का कर्म, संपूर्ण विश्व का, ब्रह्मांड का कर्म, उसको उत्पन्न करना, चलाना और प्रलय करना, और संपूर्ण वनस्पति औषधि आदि को उत्पन्न करना, रखना, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि को चलाना, और सभी प्राणियों को उत्पन्न करना, मनुष्यों को उत्पन्न करना, निरंतर ये सारे के सारे कार्य परमात्मा करता है, इसलिए उसका नाम विश्वकर्मा है, विश्वकर्माकृत है। इसमें विश्वकर्मा नाम आया है। और विश्वभुक, संपूर्ण विश्व को का पालन करने वाला, भोगने वाला, और विश्व माया, संपूर्ण जगत को मापने वाला, चलाने वाला, और विश्व क्रीडारति, संपूर्ण संसार विश्व को बड़ा मेहनत करके नहीं बनाता। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, खेल में खुशी होकर के, धूप में खड़े होकर लोग आजकल क्रिकेट खेलते, उनको धूप नहीं लगता, परिश्रम नहीं लगता, खेल खेल के जैसा करते। तो ऐसे ही परमात्मा एक क्रीड़ा जैसा कर देता है, उत्पन्न कर देता है, सर्वशक्तिमान है। तो विश्व क्रीड़ा रति ही, ऐसा प्रभु विश्वेश्वर है, उसका नाम विश्वेश्वर है। ऐसे विश्वेश्वर को तुभ्यम नमः, हम नमस्कार करते हैं। ऐसे अथर्ववेद में भी एक मंत्र आता है, विश्वंभर विश्वंभर विश्वेन मां भरसा पाहि स्वाहा। इस प्रकार विश्वंभर, विश्वेश्वर आदि नाम अन्यत्र भी आते हैं। आगे कूटस्थ है। कूटस्थ का क्या है? यह कूटे अनेक विध व्यवहारे स्वस्वरूपेण एव तिष्ठति सः कूटस्थः परमेश्वरः। कूट का अर्थ क्या होता है? जैसे लोहार लोहे को गर्म करके तब्बल बनाता है या और कुछ बनाता है,
नीचे किसके ऊपर कूटता है, वो पीटता है, नीचे लोहे का एक घन पिंड रहता है, उसके ऊपर रख करके पीटता है, उसको बोलते हैं कूट। तो जिसको गर्म करके पीटता है वो जिस आकार में चाहता है उसको उस आकार में बदल देता है, पर जो नीचे है लोहा का पिंड वो नहीं बदलता, वैसे वैसे रहता हो, उसमें कोई परिवर्तन है नहीं होता, उसको बोलते कूट। कूटस्थ माने उसका जैसा स्थिर रहने वाला, उसको बोलते कूटस्थ। तो इसलिए यह कूट उस प्रकार के अयोघन जैसा, कूट में अनेक विधा व्यवहार है, अनेक प्रकार के व्यवहार होने पर भी स्वस्वरूपेण एव तिष्ठति, वो अपने स्वरूप में ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन विकार नहीं होता। सह कूटस्थ, वो परमेश्वर कूटस्थ है, कूटस्थ परमेश्वर। इसका अर्थ लिखते हैं, जो सब व्यवहारों में व्याप्त है और सब व्यवहारों का आधार होके भी, माने सभी व्यवहार जगत की रचना, जगत का संचालन और प्राणियों की उत्पत्ति आदि सारी क्रियाएं उसी के आधार पर होती हैं। सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, उसमें कोई विकार नहीं होता। इन क्रियाओं करते हुए भी, जैसे आदमी क्रियाओं करता हुआ कभी दुखी हो जाता है, कभी बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, ना दुखी रहता है ना सुखी रहता है। परमात्मा ऐसा नहीं होता, वो अपने आनंद में रहता, अपने ज्ञान में रहता, उसमें कोई विकार नहीं, इसलिए उसका नाम निर्विकार है, विकार रहित तो होता है। जो परमात्मा का निर्विकार नाम है वही अर्थ इसके अंदर वो निर्विकार रहता है, क्योंकि वो कूटस्थ है। तो सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है, निर्विकार है। जैसे कि कहानियों में हम देखते हैं, पुराने कहानियों में विष्णु जी लक्ष्मी के साथ कहाँ रहते, क्षीर सागर में रहते। तो क्षीर सागर में अपने आनंद में थे। भृगु ऋषि एक बार गए, तो वहां गए तो उठे नहीं, बुलाए नहीं, नमस्कार किया नहीं, सम्मान किया नहीं। तो भृगु ऋषि को क्रोध आया, मैं यहाँ आया हूँ, उठा नहीं, खड़ा हुआ नहीं, सम्मान किया नहीं, नमस्ते भी नहीं किया, और ऐसे ही यहाँ लेटा है। ऐसे आदमी का धिक्कार है, कहते हुए जाके उनके हृदय पर लात मार दिया, हृदय पर यहाँ लात मार दिया। और यहाँ उनका लक्ष्मी का निवास है, तो लक्ष्मी का निवास है तो लक्ष्मी दुखी हो जाती है, फिर उठ के भाग जाती है। वो आके मारा, कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, मेरा अपमान किया है, तुम तो आराम से प्रसन्न हो रहे हो, फिर भी उठ के भाग गई। फिर अंत में उनको अपने आसन बिठाते हैं, फिर विष्णु जी नीचे बैठते हैं, फिर उनको पैरों में दबाते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करके अंत में उनकी सारी शक्ति क्रोध का कारण है, कहते हैं कि पैर के नीचे आंख है, उसके कारण से उनकी इतनी शक्ति है, तो उस आंख को दबा देते हैं, फोड़ देते हैं, फिर उनका अहंकार समाप्त हो जाता है, ज्ञान समाप्त, सब समाप्त हो जाते हैं, उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर वो भृगु ऋषि आ जाते हैं फिर धरती पर। उससे पहले ब्रह्मा जी को शाप दिया, ब्रह्मलोक में गए थे, अब ब्रह्मा जी अपने मस्त में, सरस्वती अपने मस्त में, कोई देख नहीं रहा है, कोई बुला ही नहीं रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी क्रोधित आया, अब ब्रह्मा जी को भी शाप दे दिया, धरती पे कोई भी आदमी तुम्हारी उपासना नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, एक स्थान पर है, अवतार के स्वरूप में पुष्कर में, राजस्थान में, अजमेर के पास में, और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, इसे कोई ब्रह्मा जी की उपासना नहीं करते। करते ये ब्रह्मा जी का अपमान नहीं है, लोग बोलेंगे तो अपमान करते, अरे सबको उत्पन्न करने वाला है और उसकी उपासना कोई नहीं करता है, क्यों? नास्तिक हो। शिव जी को करने वाले शिव जी करते, विष्णु जी करने वाले विष्णु जी करते, अब ब्रह्मा जी को नहीं करते, क्यों? भृगु जी का शाप है उनके पीछे। अब ब्रह्मा जी बड़े हुए, भृगु जी बड़े हुए, ब्रह्मा जी बड़े हुए, भृगु ब्रह्मा जी को शाप दे दिया, और शिव जी के पास है, और उनको अलग ढंग से शाप दिया। और उस शाप को मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहना नहीं चाहता, ऐसे शाप दे दिया जो हम बोल नहीं सकते, पढ़ लेना क्या शाप दिया।
फिर बाद में अंत में विष्णु जी के पास है, विष्णु जी को फिर वह धक्का वो लात मार दिया तो विष्णु वो लक्ष्मी भाग गई। फिर अंत में उपाय से उनका अहंकार ज्ञान शक्ति सब नष्ट करने के लिए उस आंख को फोड़ दिया। अब वो फोड़ गया, जज चला गया। अब लक्ष्मी को ढूंढो, कहाँ गई ये नाराज होकर के। तो लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते फिर धरती पे आ गए। पता नहीं कहाँ कहाँ तीनों लोगों में घूमे, घूम घूम करके आकर करके धरती पे आ गए। ढूंढते ढूंढते आकर तिरुपति में फिर मिल गई। फिर वहां पर वो लक्ष्मी और एक दूसरी पत्नी भी है, सब मिलकर के वहां पत्थर हो जाते हैं। वो वही तिरुपति का मंदिर है। वो जो मूर्ति वहां बन गए थे कि कहानी पहले ना वो वहां तिरुपति कहानी वही बताते हैं, वो पुस्तकों वही छाप के देते हैं लोग। अरे तिरुपति की महिमा कोई वहां के वेंकटेश्वर जो बोलते हैं तिरुपति बालाजी, उसके महिमा का पुस्तक बहुत है। तो उसमें यही कहानी है। तो पत्नी भाग गई, पत्नी भी क्रोधित हो गई, ये भी क्रोधित हो गए, दुखी हो गए, हमारी पत्नी भाग गई। फिर ढूंढते आगे, फिर आगे मूर्ति बन गई, पत्थर बन गए। अब वही पत्थर की उपासना वहां करते जो लोग। तो इस प्रकार विकार होने वाला नहीं है, परमात्मा नहीं होता। परमात्मा कभी विकार नहीं होता ऐसा। कभी दुखी होना, कभी पत्नी के पीछे भाग जाना। पत्नी अरे बैठे बैठे बुला सकते, देख सकते ना कहाँ गई है वो। अब बैठे बैठे फिर बुला सकते ना, लक्ष्मी जी आ जाओ। अभी तो उसका अहंकार समाप्त हो गया, कर दिया हूँ। अंतः प्रेरणा से दे सकते। सारा संसार को चलाने वाला विष्णु को संसार को चलाने वाला कहते हैं। शिव जी तो संहार करने वाला, बैठे बैठे बुला सकते ना है। कोई बेटा भाग गया तो माता पिता भागते रहते, कहाँ है कहाँ है, फिर पुलिस कंप्लेंट देते आदि आदि। आदमी को पता नहीं होता, इसलिए अरे भगवान तो बैठे बैठे पता लग सकते हैं। इसी से पता लगा कहानी उनके महात्मा को बढ़ाने के लिए कहानी बनाते, और कहानी में ही सारी कमजोरियां हैं। आदमी के जैसे भाग फिर रहे हैं दुखी होकर के, अब पता भी नहीं लग रहा है कहाँ है उनकी शक्ति कहाँ गई। फिर बोलेंगे वो लीला है, एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो लीला है। ये कौन सी लीला है? आगे अंत में आकर पत्थर बन गए। भगवान कहाँ चैतन्य, कहाँ चेतना है संसार चलने वाला, यहाँ आगे पत्थर बन गए। पत्थर बनने पे चेतन रहता है, फिर जाके वहां वहीं बैठ गए। तो इस प्रकार परमात्मा विकार होने वाला नहीं होता, निर्विकार होता है, इसलिए उसका नाम कूटस्थ है, ये बता दिया। और गीता में भी परमात्मा को कूटस्थ कहा है। कूटस्थ कोई अलग देवता नहीं है, उसकी परमात्मा एक परमात्मा का नाम है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थ का निर्वचन गीता में आया 15वें अध्याय के 15वें अध्याय में 3रा श्लोक है। द्वाविमौ पुरुषो लोके, लोक में दो पुरुष हैं, कौन है? आत्मा परमात्मा, दो पुरुष हैं। और अक्षर एव च, क्षरः अक्षरः एव च, एक क्षर है एक अक्षर है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो जीवात्मा है वो अक्षर है, नष्ट होने वाला। नष्ट होने का तात्पर्य विकृत होने वाला, दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, कभी अज्ञानी हो जाता है, कभी ज्ञानवान हो जाता है। पर परमात्मा अक्षर है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी अज्ञानी नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी पत्थर बनता नहीं, कभी अवतार लेता नहीं, एक अपने स्वरूप में रहता हो। कभी तो व्यापक के रूप में, कभी अवतार के रूप में, इसका विकार में नहीं आता है कभी। अक्षर है वच क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये सारे भूत जीवात्मा प्राणी क्षर हैं। और कूटस्थ अक्षर उच्चते, अक्षर कूटस्थ है, इतना बड़ा निर्वचन है। जो अक्षर है परमात्मा, जो कभी क्षरण नहीं होता, विकार नहीं होता, वो कूटस्थ कहलाता है। कूटस्थ उच्चते। उसी 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में आता है कूटवन निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। कूटः का निर्विकार बता दिया। कूटवन निर्विकारेण, निर्विकार स्थितः, स्थित रहता हुआ, निर्विकार रहता हुआ, कूटस्थ उच्यते, उसको कूटस्थ कहा जाता है। केवल परमात्मा, केवल दयानंद जी नहीं कह रहे हैं परमात्मा का नाम कूटस्थ है, गीता भी कह रही है।
ऐसे ही 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी आता है, ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रागम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। यहाँ भी कूटस्थ कहा है परमात्मा को। तो इस प्रकार से परमात्मा का नाम कूटस्थ है। उसके बाद देवी, जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं, इससे पहले देव शब्द का अर्थ बताया कि देव शब्द के कितने अर्थ हैं, पीछे पढ़ा ना, जान लिया ना, तो उतने ही अर्थ देवी के हैं। तो जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं, इसलिए दोबारा अर्थ नहीं लिखे गए। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम होते हैं, पुल्लिंग में भी नाम होते हैं, स्त्रीलिंग में भी नाम होते हैं, नपुंसकलिंग में भी नाम होते हैं। माने ब्रह्म चिति ही ईश्वरश्चेति। ब्रह्म ये क्या है, नपुंसक शब्द है। इसकी ब्रह्म नपुंसक शब्द प्रयोग करने वाले से नपुंसक नहीं होता, नपुंसक नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा देवी बोलने से वो स्त्री नहीं होता। परमात्मा लोगों ने क्या कर दिया, पुरुष भी बना दिया, स्त्री भी बना दिया परमात्मा को। कुछ पुरुष देवता है, कुछ स्त्री देवता है, फिर उनकी संतान भी होती है। गणेश जी शिव जी की संतान है, और उसको शिव जी को यही नहीं पता लगा कि ये मेरा बेटा है। क्षण भर में शरीर से मैल निकाल करके और उसमें प्राण फूंक दिया तो वो बेटा बन गया, और तुरंत बड़ा हो गया और द्वारपालक बन गया पार्वती का। और शिव जी बाहर से आए, उनको पता ही नहीं लगा कि ये मेरा बेटा है, यह हमारी पार्वती ने बना दी। क्षण भर में किसी को पत्नी बना दी तो पति को पता लगता, पति ने बना दिया तो पत्नी को पता नहीं लगता ये मेरा बेटा है। क्षण भर में उत्पन्न करते, बड़ा कर देते। अब बड़ा है उसको शिरकार दिया, अकार दिया तो उसी शिर को रख सकते हैं, नहीं तो ऐसा बोल देते तुरंत नया शिव। वो क्या आता है, इसमें क्या होता है, शरीर के मैल को निकाल करके प्राण करके चेतन बना सकते हैं, तो दोबारा मिट्टी का ढेला रख करके फिर दोबारा वही बना सकते। दूसरे को हाथी को मार दिया बेचारे को, फिर वो सिर ला करके फिर उसको रख दिया। क्या कहानी बना दी लोग। अब वो गणपति बन गया। कहानी में ही देवी देवताओं की निंदा है। अब बोलने से कैसे निंदा होती, जो कहानी बनाई गई है वही बता रहे हैं सत्यता को। तो इन कहानियों से उनका अज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो चिति, ईश्वर का नाम चिति भी है, और ईश्वरश्च माने पुल्लिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी, पर एक ही परमेश्वर के नाम। इतने मात्र से वो लिंग भेद नहीं होता उसके अंदर। श्वेताश्वतरोपनिषद में आता है, नैव स्त्री ना पुमान एषा परमात्मा, ना स्त्री है ना पुरुष है। शास्त्र को मानोगे नहीं मानोगे, उपनिषद कह रहा है, उपनिषद कह रही है नैव स्त्री ना पुमान एषा, भगवान ना स्त्री होता ना पुरुष होता। लोगों ने क्या कर दिया, ये स्त्री बना दिया, पुरुष बना दिया। मैंने कल ही बता दिया, जो भी कल्पना करते हैं मनुष्य के आकार देते हैं। मनुष्य आकार देते, स्त्री बनाओ या तो पुरुष बनाओ, इसका तो और कुछ बनाएगा, और तीसरा और कुछ है ही नहीं। तो यही कल्पना कर दिया, किसी कुछ लोगों को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया। और जबकि शास्त्र कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद में स्पष्ट कहा है, नैव स्त्री न पुमान एषः, भगवान ना पुमान है ना स्त्री है, उसका आकार ही नहीं है। तो इसलिए जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव बना, और जब उसकी शक्ति या चिति चैतन्य का विशेषण बना तब उसका नाम देवी पड़ा। वही उसी का नाम देवी है, उसी का नाम देव है। कोई देवी अलग नहीं है, वो लोगों ने देवी अलग बना दिया। ओ महाकाली देवी, प्रचंड शक्तिमती, और सारे का सारे देव उसके उनके दास हैं। देवी पुराण पढ़ो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी उनके द्वारा पालक हैं, उनके सेवक हैं। सबसे बड़ी वही है, जो पुराण उठाओ वही बड़ा है, ये सब उसके पीछे हैं। शिव पुराण उठाओ, शिव जी सबसे बड़े, ये सब उन्होंने ही दूसरों को उत्पन्न किया। विष्णु पुराण उठाओ, विष्णु जी सबसे पहले आया, विष्णु जी दूसरों को उत्पन्न किया। ये ऐसे लिख रखे एक दूसरे को। तो
इससे ईश्वर का नाम देवी है। तो परमात्मा के लिए देवी शब्द कहीं किसी मंत्र में प्रयोग करते हो? प्रमाण के रूप में हाँ, शन्नो देवीरभिष्टया। आगे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः शन्नो देवीरभिष्टया। वहाँ परमात्मा को देवी शब्द से वहाँ प्रयोग कर रहे हैं, देवी शब्द से पुकार रहे हैं। ऐसे अनेकों मंत्र हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के लिए देवी शब्द भी आया। और शक्ति, शकलरी शक्तो, इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। तो और एक स्त्रीलिंग शब्द आया परमात्मा के लिए ही। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति, सह शक्ति ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर सकता है, चला सकता है। इस प्रकार का सामर्थ्य जिसके अंदर है उसको क्या बोलते हैं? वो शक्ति है। वही शक्ति स्वरूप, शक्ति कोई अलग देवी नहीं है। हाँ, जो देवी बना दिया मांसाहारी है, सब बलि देते। मांसाहारी लोगों ने कल्पना कर दिया देवी खाती है तो उसके नाम से काट कर ये लोग खाते हैं। देवी कहाँ खाते हैं? उस प्रकार का दूसरे सारे प्राणी परमात्मा के पुत्र हैं, संतान हैं। कोई माता पिता संतान को मारना चाहते? नहीं मारना चाहते। तो परमात्मा किसी प्राणी को, चाहे मुर्गा हो चाहे बकरी हो, उसको मरवाना नहीं चाहता, उसको बलि नहीं चाहता, पर लोग उसको खुश करने के लिए उसको मार देते। अरे जैसे हम परमात्मा के संतान हैं, वैसे ये भी प्राणी परमात्मा के संतान है। तो उसके नाम से मारना, ये परमात्मा को क्रूर बनाना। ऐसा नहीं है। परमात्मा दयालु है, सबका पिता है, पालक है, पालनहार है। वो किसी को मारने की आज्ञा नहीं देता। इसलिए परमात्मा को शाकाहार, वो मांसाहारी मत बनाओ, पापी मत बनाओ, और स्वयं पापी मत बनो। तो यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति सह शक्ति, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। एक उपनिषद है बहुरिचोपनिषद, उसके अंदर आता है देवी ही एकाग्र आसीत सा एव जगत असृजत। वहां भी देवी आया, देव उत्पन्न कर, वो भले ही वो अपनी कल्पना कर रहे हैं जो भी है। और अंडजम स्वेदजम उद्भिजम जरायुजम यत्किंचेत प्राणिस्था अवर जंगमात्मम आत्मम मनुष्यम अधिजनत सा एषा पराशक्ति। वही शक्ति है, पर वो देवी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। है परमात्मा, परमात्मा के नाम शक्ति है। और आगे अन्य नाम भी आ रहे हैं क्रमशः। इसी प्रकार के परमात्मा के अनेक नामों में से कुछ एक एक नाम की व्याख्या स्वामी दयानंद जी सत्या प्रकाश में कर रहे हैं। ये जान ले सब, किसी एक व्यक्ति का नाम अलग अलग होने मात्र से व्यक्ति अलग अलग नहीं होता, वही व्यक्ति रहता। इसी प्रकार से परमात्मा के नाम अलग अलग हैं, इतने मात्र से परमात्मा अलग नहीं है। अनेक परमात्मा को बनाकर परमात्माओं को लड़ाओ मत, भगवान बनाकर भगवान के दूसरे को लड़ाओ मत। पुराणों में सब एक दूसरे को लड़ाते। ये ऐसे पाप कृत्य धर्म कृत्य शास्त्र विरुद्ध वेद विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। शेष विषय को हम कल की कक्षा में देखेंगे। ओ